CSTA लॉन्चपैड के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो बार्क की एडवर्टाइज आई है जिसमें ITI के लिए बम्पर भर्ती है और लगभग 4000 से ऊपर भी वैकेंसी है, तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि कितनी वैकेंसी है, ओपनिंग डेट कब है, यानी कि अप्लाई किस डेट से कर सकते हो, किस डेट को क्लोज होने वाला है, आपका फी पेमेंट के लिए कितना फी लगने वाला है, आपका सिलेबस क्या है और जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है, ये सब हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आपको ये एडवर्टाइज डाउनलोड करना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डायरेक्टली उस पेज पे रिडायरेक्ट करके एडवर्टाइज भी फुल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे मेन वेबसाइट की तरफ। तो देखिए आज जो हम बताने वाले हैं बार्क के बारे में, यानी कि बार्क की जो एडवर्टाइज है ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका शॉर्ट में लिखा जाता है BARC। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको आगाह किया था कि 2024 की इलेक्शन के पहले बहुत सारी बम्पर भर्ती आपको मिलने वाली है। अभी ये तो भर्ती होगी, इसके साथ साथ आपको रेलवे की भी मिलने वाली है। तो अभी देखो, इसके पहले आपने हो सकता है कि आपने DRDO की एग्जाम दी हो, तो उसमें कुछ आपकी कमी होने के कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो गलती आपकी दोबारा नहीं होने को ना, तो इसलिए आपको आज से यानी कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। क्यों, तो इतनी सारी जो वैकेंसी है हमने आज तक अपने लाइफ में या तो हमारे ना पढ़ते वक्त हमने देखी है ना पढ़ाते वक्त हमने देखी है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, शायद हो सकता है भविष्य में इतनी वैकेंसी कभी आए भी ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है। हम आपके साथ है और आपको हमारा साथ देना है और हम आपको साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम एडवर्टाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो एडवर्टाइज देखेंगे तो ये 3/2023 के एडवर्टाइज है। तो इसमें देखेंगे शुरुआत में ही लिखा है कि ओपनिंग डेट, यानी कि आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हो, तो ये 24 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखेंगे तो आज की लगभग 22 तारीख, यानी कि जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसके 2 दिन बाद आपका अप्लीकेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-3 दिन लेट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जानकारी लेके ही आपको फॉर्म को फिल करना है या तो अप्लाई करना है। और क्लोजिंग की डेट की बात करेंगे तो क्लोजिंग है 22/5 को, यानी कि अप्रैल के बाद जो मई महीना है उसके 22 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, वो भी रात को 12 बजे तक है। तो उसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो हो सके तो ना शुरुआत में करो ना अंत में करो, बीच में उस फॉर्म को फिल कर दो, वो भी अच्छे से समझ के, यानी कि थोड़ी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम वैकेंसी की। तो देखो एक अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे, जैसे टेक्निकल ऑफिसर है, साइंटिफिक है, टेक्नीशियन है। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किसकी तरफ करेंगे, जो स्टूडेंट ITI वाले या तो जो ITI के ऊपर वैकेंसी उसके ऊपर। तो वैकेंसी है ट्रेनिंग स्कीम में से वो कैटेगरी 2 में आती है। तो लेके देखेंगे लगभग ITI वाले स्टूडेंट के लिए लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी है, सभी ट्रेड के लिए लगभग। तो अभी कौन से ट्रेड है तो डिटेल में देखते हैं। तो देखिए नीचे जाएंगे तो ये टेक्नीशियन ऑफिसर है, हमें चाहिए कैटेगरी 2 के लिए। तो नीचे जाएंगे, निचले पेज पे तो देखिए चौथे पेज पे कैटेगरी 2, ये आ गया हमारा कैटेगरी 2। तो इस कैटेगरी 2 में जो भी लिखा है वो हमारी वैकेंसी किसकी है, वो वैकेंसी हमारी ITI वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग करके, तो यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग होने वाला है, उसके बाद आपका बेसिक चालू होने वाला। तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो वैकेंसी किसके लिए कितनी है। तो देखिए वैकेंसी की बात करेंगे, देखो फीटर के लिए हम कैटेगरी वाइज नहीं बताएंगे, टोटल बताएंगे। फीटर के लिए देखेंगे तो ये 6900 मतलब 698 है लगभग, इतनी बड़ी वैकेंसी लगभग 700 के आसपास है। उसके बाद टर्नर के लिए भी है, उसके बाद वेल्डर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। मतलब ये इतने सारे ट्रेड है। इसमें देखेंगे तो वेल्डर के लिए भी लगभग 100 के आसपास है और इलेक्ट्रिशियन जिसका हम पढ़ाते हैं उसका लगभग 400 के आसपास जगह है। और उसका अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका 10वीं होने को ना, यानी कि SSC। उसमें भी एक बात है कि आपका साइंस एंड मैथ होना, कई सारा 10वीं भी होता है, मतलब जो जनरल 10th होता है उसमें मैथमेटिक्स नहीं होता है, किसी को साइंस नहीं होता है, बट आपका मैथमेटिक्स होना और साइंस होना कंपलसरी है। और साथ में आपको कुल मिला के 60% चाहिए, किसमें आपके SSC में, यानी कि जो आपने 10th किया है उसमें लगभग आपको 60% मिनिमम चाहिए, क्राइटेरिया है। और उसके साथ प्लस में आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड का आपको सर्टिफिकेट, आपका ट्रेड फीटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो या तो और भी कोई हो, जो ट्रेड की वैकेंसी हो वो ट्रेड का आपको ITI का सर्टिफिकेट होना, यानी कि ये ITI के लिए एकदम परफेक्ट वैकेंसी। और इसके पहले शायद ही आपने कभी ये इलेक्ट्रिशियन की इतनी 400, फीटर की इतनी 700 वैकेंसी शायद ही आपने कभी देखी होगी। ठीक है, बाकी भी ट्रेड है, बाकी आपको क्या कर लेना है,
अभी इतना बड़ा पढ़ते नहीं बैठेंगे, मेन ट्रेड हमने पढ़ दिया है, बाकी के ट्रेड आपको देख लेना है आपका कौन सा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडवर्टाइज डाउनलोड करना है। तो एडवर्टाइज डाउनलोड करने के लिए हमने डायरेक्ट लिंक देके रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप एडवर्टाइज डाउनलोड वाले पेज पे चले जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली डाउनलोड करके आप अपना ट्रेड देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट है, ड्राफ्ट्समैन है, मेसन है, प्लम्बर है, बहुत सारे कारपेंटर है, सबने अपनी अपनी वैकेंसी देख लेना है। देखो प्लांट ऑपरेटर का भी बहुत सारा वैकेंसी है, लेबोरेटरी का भी बहुत सारा वैकेंसी है। इतना सारा वैकेंसी बल्क कंपाउंड में तो हमने नहीं देखा है, हमारे लिए भी नया है। तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके उतना कवर कर लेना। और ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वैकेंसी लिखी है ये किसके लिए, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी है। तो वो देख लेना है, अगर आपके दोस्त या तो आप में से कोई अगर है हैंडीकैप सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी 40% के अबव चाहिए, तो आपको चेक कर लेना है कि आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल कितनी वैकेंसी बैठती है। तो ठीक है, और आगे अगर जाएंगे तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे देखें कि आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर ना गिन लेना है, अगर कम है तो एक्सरसाइज चालू कर दो, मतलब आप स्ट्रेच हो जाएंगे। और आपका वेट 45.5 kg होना, वेट भी कम है तो खाना चालू कर दीजिए, आपका वेट भी बढ़ जाएगा तब तक। और एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट हर पोस्ट के लिए अलग अलग देखें, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग देखें। इसमें भी अगर आपका रिलैक्सेशन भी देखे कैटेगरी वाइज, तो देखिए हमें चाहिए कैटेगरी 2 का, यानी कि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहे हैं। बाकी अगर अदर देन आईटीआई है तो आपको क्या कर लेना है, एडवर्टाइज डाउनलोड करके आपका चेक कर लेना है। तो देखिए इसमें मिनिमम आपका 18 साल उम्र होना मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होना, यानी कि 18 और 22 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हो, यानी कि आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 2001 के पहले आपका बर्थ नहीं होने को ना, और 2005 में भी आप 5 के बाद आपका जन्म नहीं होने का, यानी कि 1 से लेकर 5 के बीच में आपका जन्म होने को ना, यानी कि तभी आपका बराबर एज लिमिट 28 से लेकर 22 के बीच में आ जाता है। तो इसमें भी देखेंगे तो हमें रिलैक्सेशन देखे, जो हर बार देखे होता है, हमेशा देखे होता है। तो जैसे देखेंगे तो 18 से 22 है, तो अभी जो ओपन वाली कैटेगरी है ओपन कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि 22 प्लस कितना हो जाएगा, 22 प्लस 3 यानी कि 25 साल हो जाएगा। आप 25 साल तक भी आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपका एज 25 तक आ गया है तो, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी दिया है कि कब से स्टार्ट करना है आपको, एज लिमिट स्टार्ट करना है जब क्लोज होगा ना वहां से आपको दिन गिनना स्टार्ट करना है, यानी कि जिस दिन एंड होने वाला है, एंड किस दिन में होने वाला है, 24 तारीख नहीं कितने 22 की 20 तारीख को होने वाला है, वो देख लेना है। वहां से आपको वहीं से आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना है। और एससी वाले देखेंगे तो एससी वालों को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और बाकी पीडब्ल्यूडी वगैरह 10 साल 13 साल 15 साल वो सब आपको देख लेना है। मेन है ओबीसी, ओपन के लिए नहीं होता है, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और देखेंगे उसके बाद सिलेक्शन मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम आपके लिए यही खड़ी होती है जो सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन मेथड में हम देखेंगे हमारा कौन सा है, टेक्नीशियन बीए कैटेगरी 2 का देखेंगे। तो कैटेगरी 2 का अगर देखते हो तो हमारा सिलेक्शन 3 स्टेज में होने वाला है, 3 स्टेज में, यानी कि पहली स्टेज जो है वो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, उसके बाद एडवांस है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहली 2 टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, यानी कि सीबीटी होने वाली है, यानी कि एमसीक्यू रहेंगे, कंप्यूटर वाले सेंटर पे रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कंडक्ट ऑन ऑल इंडिया बेसिस स्टेज 1 और एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट कंसंट्रेट इन ए सिंगल सेशन। तो ये जो दोनों भी टेस्ट है ना, स्टेज 1 और स्टेज 2, तो ये दोनों भी हो सकती है कि सिंगल सेशन, यानी कि एक ही दिन उसका क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, या तो एक सेशन हो सकता है, ऐसा भी उनका कहना हो सकता है। तो हमारे ख्याल से एक ही दिन दोनों भी टेस्ट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो इवेल्युएशन रहेगा, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट रहेगा, वो मेरिट लिस्ट सेकंड स्टेज जो आपकी सेकंड है, यानी कि जो इसमें एडवांस टेस्ट होने वाला है, एडवांस टेस्ट यानी कि जो आपके ट्रेड का टेस्ट होगा। देखिए नीचे बता देते हम सिलेबस क्या है, तो बट सिलेक्शन इतना ध्यान में रखना है, स्टेज 2 के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन स्टेज 2 के एग्जाम के जो मार्क है उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए अभी देखेंगे तो ये जो पहला स्टेज है उसका सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिला के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे, और उसमें भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें 1 मार्क्स, यानी कि 4 में से अगर 1 मार्क्स देखेंगे, नहीं 3 में से 1 मार्क्स आपका कटने वाला है अगर आपका गलत होता है तब, ठीक है। तो 1 मार्क्स 3 लगभग देखेंगे तो 150 मार्क का आपका क्या होने वाला है,
पेपर होने वाला है उसमें भी ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है यानी कि आपका ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होना आंसर में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होना, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे में जाएंगे तो इसमें पासिंग की अगर बात देखेंगे तो पासिंग की यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपको पास होना है तो पहली वाली टेस्ट में तो 40% आपको मार्क लेना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को और 30% लेना पड़ेगा आपको रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर देख लेना है कि रिजर्व के लिए 30% और जनरल के लिए 40% आपके पासिंग के लिए। जब तक इतने परसेंट नहीं आएंगे स्टेज 1 में तब तक आपका सेकंड स्टेज का इवैल्यूएशन नहीं होगा, यानी कि आपका पेपर भी चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको वहीं से बाहर किया जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एडवांस टेस्ट की। देखेंगे एडवांस टेस्ट में तो एडवांस का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 50 मार्क्स है एमसीक्यू, उसके बाद 3 मार्क्स है हर क्वेश्चन के लिए, यानी ये भी पेपर 150 मार्क का है। तो इसमें देखेंगे तो ये 2 घंटे का और इसके पहले का जो पेपर था स्टेज 1 का वो 1 घंटे का, यानी कुल मिला के 3 घंटे का एग्जाम हो गया आपका। ठीक है, अगर एक साथ लेते तो 3 घंटे, अगर अलग अलग लेते तो 1 घंटा और 2 घंटे। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग देके करेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए स्टेज, और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे लिखा है कि मेरिट लिस्ट आपकी किसके बेसिस पे रहेंगी, स्टेज 2 के बेसिस पे रहेंगी, यानी कि स्टेज 2 में आप जितना मार्क्स लेते हो। अब ये स्टेज 2 मतलब सिलेबस क्या रहेगा स्टेज 2 का, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है, जो डीजीटी का सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस आपका स्टेज 2 के लिए रहेगा, यानी कि जो डीजीटी ने आपको निम्न ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उसी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी के मार्क आपके सिलेक्शन में काम में आएंगे। स्टेज 1 को सिर्फ आपको पास कराना है, बट स्टेज 2 में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना है, यानी कि टेक्निकल का जो एग्जाम है उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और स्टेज 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे लगभग जितनी वैकेंसी है उसकी 4 से लेकर 5 गुना वैकेंसी आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और ट्रेड टेस्ट भी वही जो डीजीटी का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। ये किनको, जो सेकंड स्टेज पास करेंगे, यानी कि 30% जनरल वालों के लिए और 20% रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये पासिंग का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके नीचे वाले तो बाहर निकल जाएंगे, बट जो बचे हैं वो वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हैं या तो शॉर्ट लिस्ट भी हो सकते हैं, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। बट वो 4 से 5 गुना जितनी वैकेंसी है उसके 4 और 5 गुना क्या करेंगे, सिर्फ अपना वैकेंसी यानी कि आपको बुलाएंगे। अभी अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, जो लिंक दिया है वहां पे जाएंगे तो डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है किसकी, बार्क की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो हम डायरेक्ट लिंक देंगे ना, वो लिंक पे जाएंगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई नाउ का पेज भी मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर आते हैं हम तो एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फी देखो हमारा कौन सा है, हमारा है कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 के लिए फी अमाउंट है 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज फी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी देखेंगे तो एग्जाम्शन है, किसके लिए एग्जाम्शन है, SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए फ्री में, उनको फीस नहीं लगने वाली है। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट है उनको भी फीस नहीं लगने वाली है, और जो वुमेन्स है यानी कि गर्ल्स वगैरह अगर फॉर्म भर रही है उनको भी फीस नहीं लगने वाली है, उनको भी फीस कितना है, 0 है। ठीक है, और अभी एग्जाम सेंटर की बात करेंगे जो सबसे अहम मुद्दा होता है आपके एप्लीकेशन भरने का, तो सेंटर देखेंगे तो आपको चेक कर लेना है आपके स्टेट का सेंटर कौन सा है। जैसे अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र में तो देखेंगे मुंबई है हमारे लिए, मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है, पणजी है, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेज में वाराणसी है, जहाँ पे भी आपका सेंटर है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चॉइस करना है, मतलब चॉइस करना है आपके पास में कौन सा है उसको पहले आपको सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, आपको सेंटर देंगे आपके एग्जाम के लिए। जो भी आपकी टेस्ट 1 टेस्ट 2 रहेगा, हो सकता है आप जो सिलेक्ट करेंगे उसी में दोनों बार अगर टेस्ट होती है अलग अलग तो दोनों बार रहेंगी। स्किल टेस्ट कहाँ पे होंगी इसके बारे में अभी तक कुछ लिखा नहीं। तो ये टोटल पूरा एडवर्टाइज था, इसके नीचे भी और 23 पेज है जो हमारे काम के नहीं है, जो काम के थे हमने वो कवर कर दिए, तभी भी आपको पूरा पढ़ना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो हम भी इलेक्ट्रिकल से, तो ये जो वैकेंसी निकली है बल्क अमाउंट में वैकेंसी है, तो इसके अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम यूट्यूब पे इसी चैनल पे, तो आपको इस चैनल पे बने रहना है। जैसे DRDO का एग्जाम हमने कवर किया था सेम टू सेम हम यहाँ पे अभी और से बार्क की जो वैकेंसी है वो भी DRDO से कहीं गुना वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी हम क्लासेस चालू करेंगे। और जिनको डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रिशियन जिनको डिटेल पढ़ना है उनके लिए हमारा कोर्स है विद्युत ब्रह्मास्त्र, जो सभी इलेक्ट्रिशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना है। तो आप इस टेस्ट को, आप इस कोर्स को, मतलब इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे CST लॉन्चपैड करके यूट्यूब अपने प्ले स्टोर से, और उसमें जाके विद्युत ब्रह्मास्त्र का इंट्रोडक्शन देख लेना है, सिलेबस देख लेना है कि हमने क्या क्या उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, पूरे रिकॉर्डेड मतलब
चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसमें डिटेल में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि कम पढ़ के हम ज़्यादा आउटपुट उससे निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह का अपडेट हम और से लेके आएंगे। अगर इसके बारे में कुछ और अपडेट आता है तो यहाँ पे इस वीडियो को रोक देते हैं और बाकी का इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।